गरीब की दिवाली और जादुई मूर्ति। रायपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी श्यामा और बेटी कविता के साथ रहता था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था। छोटे से घर में तीनों अपना गुजर बसर करते थे। मोहन कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता और तीज त्योहार पर मूर्तियां बनाता था। मोहन के हाथों में गजब की कलाकार थी। वो जो भी चीज़ बनाता वो ऐसी लगती मानो सचमुच की हो। मोहन के पास एक गधा था जो उसके मिट्टी लाने और मिट्टी के बर्तनों को बाजार ले जाने के काम आता था। चल रे मोती, आज बहुत काम है। मिट्टी लानी है, बाजार जाना है। पता नहीं आज कितने की बिक्री होगी। अगर देर हो गई तो वो भी नहीं होगी। मोहन मोती के साथ बाजार जाने के लिए तैयार होता है। तभी श्यामा आकर उससे खाना देते हुए कहती है, ये लो जी, दिन में खाना खा लेना, आप हमेशा भूल जाते हैं। और हाँ, आते समय थोड़ी सब्जियां ले आना। मोहन बाजार आ जाता है और सामान बेचना शुरू कर देता है। मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर बर्तन। अरे भैया, ये बर्तन कितने का है? 100 रुपये का है बहन जी। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है। मैं तो इसके सिर्फ 50 रुपये ही दूंगी। देना हो तो दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगी। ठीक है बहन जी, आप मेरी पहली ग्राहक हैं और ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। आप 50 में ही ले लो। इस तरह मोहन के बर्तनों की जितने दाम मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते और सारा दिन बर्तन बेचने पर भी उसकी उतनी आमदनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। थका हुआ मोहन शाम को घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे पानी लाकर देती है और मासूमियत से पूछती है, पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हो? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया। आज उतनी ही कमाई हो पाई कि घर का थोड़ा राशन आ पाया। वह मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैं कैसा पिता हूँ कि अपनी छोटी सी बेटी के लिए कोई खिलौना तक नहीं ला सकता। हे भगवान, मैं कैसे अपनी आमदनी बढ़ाऊँ? हर महीने मुझे लाला का ब्याज भी देना होता है, घर का खर्च। मैं अपनी पत्नी और बेटी को कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा और इसका बिल भर पाऊँ? ऐसे ही समय बीतता गया और दिवाली का त्यौहार 1 महीने बाद ही था। मोहन ने मिट्टी के दिए, घड़े और मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। मोहन लक्ष्मी माता की इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता मानो कि उनमें प्राण है और वो अभी बोल उठेंगी। मोहन रोज अपने गधे को लेकर मिट्टी लेने जाता और मूर्तियाँ बनाता, लेकिन त्योहार के आते ही वह इतना व्यस्त हो गया कि लाला के पैसे देना भूल गया। लाला अपने पैसे लेने उसके घर आ धमका। क्यों रे मोहन, तूने इस महीने का ब्याज नहीं भरा? ऐसा कैसे चलेगा? माफ़ करना लाला जी, इस महीने ब्याज देना भूल गया। आप तो जानते ही हैं, दिवाली आने वाली है और उससे पहले कितना काम हो जाता है। मैं दिवाली के बाद ही आपको आपके ब्याज के पैसे दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी ब्याज के पैसे दे या अपना ये गधा। लाला जी, ऐसा ना कहो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दिवाली के बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। चलो रे, देख क्या रहे हो, ये गधा ले चलो। गधे के जाने से बड़ा दुखी हो जाता है और वह अपने घर में बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी, लाला तो हमारा गधा ले गया। अब आप कैसे मिट्टी लेकर आओगे? कैसे बाजार सामान लेकर जाओगे? अब तो दिवाली के भी कुछ दिन रह गए हैं। इतना काम कैसे होगा? माँ, तो क्या हम इस बार दिवाली का त्यौहार नहीं मना पाएंगे? मेरे सभी दोस्त हर बार बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं।
मेरा भी मन करता है कि मैं उनकी तरह नए कपड़े पहनूं, पटाखे फोड़ूं। पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। कोई बात नहीं श्यामा, हमारा भी अच्छा समय आएगा, तो चिंता मत कर, भगवान सबकी सुनते हैं। अगले दिन सुबह मोहन खेतों में मिट्टी लेने जाता है। तभी वह देखता है कि कुछ दूर मिट्टी में कोई चीज चमक रही होती है। मोहन पास जाकर देखता है तो वहाँ की मिट्टी चमक रही होती है। मोहन थोड़ी सादी मिट्टी के साथ ही वो चमकदार मिट्टी भी घर ले आता है और कहता है, देखो तो ये कैसी मिट्टी है। तो मोहन उसी से लक्ष्मी माता की मूर्ति बना देता है। उस मिट्टी से बनी मूर्ति ऐसी लगती है जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई हों। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने कैसे बना ली। मेरी मूर्तियाँ सुंदर होती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसी है मानो भगवान विश्वकर्मा ने खुद बनाई हो। मोहन मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख देता है। वो उसे बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो मूर्ति बहुत सुंदर थी। मोहन और उसकी पत्नी दोनों लक्ष्मी माता की उस मूर्ति की पूजा करते हैं। लेकिन कविता माँ की मूर्ति से प्रार्थना करती है, हे लक्ष्मी माँ, हमारा परिवार बहुत गरीब है। हमारे पास जो गधा था वो लाला ले गया। मेरे पिताजी को उसके बिना काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे पिताजी इतनी सुंदर मूर्ति बनाते हैं, वो भी ठीक से नहीं बिक पाती। हे माँ लक्ष्मी, दिवाली का त्योहार आ रहा है, हम गरीब लोग कैसे दिवाली मनाएंगे। प्रार्थना करने के बाद वो लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह जब मोहन और उसकी पत्नी जागते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ उन्होंने माता की मूर्ति रखी थी। वहाँ सोने के 5 सिक्के रखे थे। दोनों बड़ी हैरानी से उन सिक्कों को देखते हैं। ये सिक्के यहाँ कैसे आए? कौन रख कर गया होगा? मोहन के मन में भी यही बात चल रही होती है, पर वो उससे ज्यादा ये सोचता है कि क्यों ना इन सिक्कों से लाला को देकर गधा छुड़ा लाऊं। तो वह श्यामा से कहता है, श्यामा, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आए, लेकिन क्यों ना मैं लाला के पास जाऊं और हमारे गधे को ये सिक्के देकर छुड़ा लाऊं। अजी, इनमें तो गधा एक और आ जाएगा। मोहन लाला के पास से अपना गधा छुड़ा लाता है और साथ ही एक गधा और ले आता है। अब मोहन चिंता मुक्त होकर दोनों गधों के साथ बाजार जाता है। उस दिन उसकी बिक्री भी अच्छी होती है। शाम को मोहन खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे लगता है ये लक्ष्मी माँ की मूर्ति जादुई है। आज रात हम जागकर देखते हैं कि मूर्ति के पास ये सिक्के कैसे आए थे। रात को दोनों पति पत्नी आंखें बंद कर लेट जाते हैं। देर रात एक रोशनी उनके घर में फैल जाती है। दोनों देखते हैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति के प्रकाश आ रहा है और एक एक कर सोने के सिक्के माता के आशीर्वाद वाली मुद्रा के हाथ से प्रकट हो रहे हैं। ये देखकर दोनों को अचंभा होता है, लेकिन वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वे दोनों नहाकर माता का पूजन करने बैठ जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आपने अपनी कृपा हम पर दिखा दी। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी माता की मूर्ति से रोशनी प्रकट होती है और मूर्ति से माता की आवाज आती है, मोहन, श्यामा, तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, मेहनती हो। इसी लगन से अपना काम करते रहो। तुम्हारी बेटी ने मुझसे प्रार्थना की थी और बच्चों की करुण पुकार तो मैं सदैव सुनती हूँ। तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। हे माँ, हमें आज दिवाली के दिन आपके साक्षात दर्शन हो गए, बस और क्या मांगे। तुम्हारी यही सादगी मुझे तुम्हारे घर तक ले आई है। मोहन, अब मैं सदा तुम्हारे घर में ही रहूंगी। ऐसा कहते ही मूर्ति से रोशनी गायब हो जाती है। अब मोहन अपने परिवार के साथ
खूब धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाता है। उसकी बेटी कविता भी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे मोहन के कारोबार में खूब तरक्की होने लगती है। वे धनी और संपन्न हो जाते हैं।